हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जीके क्विज में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होंगे कि अभी चल रहा है आपका 2000 जीके का डोज। ये डोज का पार्ट थर्ड देखिएगा। इससे पहले 2 पार्ट कंप्लीट करवाए थे, नहीं देखे जरूर देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अन्यथा प्लेलिस्ट बना दिए, वहां से आप सभी देख सकते हैं। वहां से देखने में आप सभी को आसानी पड़ जाएंगे। ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं, जिस एग्जाम में जीके जीएस पूछे जाते हैं। ये सभी किताब का निचोड़ करके एक संग्रह तैयार किया गया है, जो आगामी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर देंगे, ताकि वो भी जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत चीन के बीच पश्चिम समझौता कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर बताना, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे? भारत चीन के बीच पश्चिम समझौता कब हुआ था? जी बिल्कुल, कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। याद रखेंगे, ऑप्शन मसी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। 20 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पश्चिम समझौता हुआ था। याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल, किसने की थी? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एकता सेना का गठन किसने किया था? बिल्कुल सभी साथी आंसर करेंगे, एकता सेना का गठन किसने किया था? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इल्तुतमिश के द्वारा एकता सेना का गठन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? बिल्कुल सभी साथी आंसर करेंगे, गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? बिल्कुल, कहां हुआ था? तलवंडी में हुआ था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। कहां हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। याद रखेंगे सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां पर स्थित है? बिल्कुल सभी फ्रेंड बताएंगे, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां पर स्थित है। सिंपल सी और इजी क्वेश्चन है, बताएंगे सभी साथी। राइट आंसर क्या होंगे इसका? कहां पर स्थित है? नांदेड़ में स्थित है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी से भी जाएंगे, नांदेड़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगलों की सेना किस पद्धति पर आधारित थी? मुगलों की सेना किस पद्धति पर आधारित थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनसबदारी पद्धति पर आधारित थी। मुगलों की सेना किस पद्धति पर कार्य करता था? मनसबदारी पद्धति पर कार्य करता था। याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे करेंगे। राइट आंसर क्या होंगे इसका? सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वायसराय के द्वारा लगाया गया था? बिल्कुल सभी फ्रेंड आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होंगे? सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वायसराय के द्वारा लगाया गया था? याद रखेंगे आप सभी, किस वायसराय के द्वारा लगाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक भाषाएं कहां बोली जाती है? बिल्कुल सिंपल सी और इजी क्वेश्चन है, सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। सबसे अधिक भाषाएं कहां बोली जाती है? बिल्कुल, कहां बोली जाती है? भारत में बोली जाती है। सबसे अधिक भाषाएं कहां बोली जाती है? भारत में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है? बिल्कुल, कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे। फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? बिल्कुल सभी फ्रेंड इसका आंसर करेंगे, फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। तो फलों में विटामिन नहीं पाई जाती है, विटामिन डी नहीं पाई जाती है, जबकि विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के पाई जाती है फलों में। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? बिल्कुल, किस राज्य में है? केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, केरल राज्य में मंगलम सिंचाई परियोजना है। याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? बिल्कुल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए।
बिल्कुल, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बिल्कुल सभी साथी आंसर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? मनीला में स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, मनीला में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बम के दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? बम के दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल, कौन है? भगवती चरण बोहरा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भगवती चरण बोहरा बम दर्शन पुस्तक के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर जिले में पढ़ते हैं। किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने की थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बिल्कुल, मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सभी साथी आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होंगे? बिल्कुल, कौन थी? बनर्जी भुट्टो थी। कहाँ की थी? पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी? स्टीनर कर लेना यहाँ पे, लेड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी? तो इसके राइट ऑप्शन में से हो जाएंगे 1901 ईस्वी में लेड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय साहित्यकार कौन थी? बिल्कुल सभी साथी आंसर करेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय साहित्यकार कौन थी? तो इसका सही उत्तर है आशापूर्णा देवी थी। कौन थी? आशापूर्णा देवी थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय साहित्यकार थी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी, गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी नहीं दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। कहां पे? लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल, कब हुई थी? 1862 में हुई थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम मकबरा किस शासक का है? बिल्कुल सभी साथी वीडियो को लाइक करते जाएंगे। जितने भी साथी मेरे साथ मौजूद हैं, वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करेंगे आप सभी। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लेंगे आप सभी, ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, अन्यथा आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे? भारत में प्रथम मकबरा किस शासक का है? तो किस शासक का है? नसरुद्दीन मोहम्मद का है, याद रखेंगे आप सभी। किस शासक का है? नसरुद्दीन मोहम्मद का है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जाएंगे, नसरुद्दीन मोहम्मद का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई जो मापते हैं वह डॉप्सन से मापते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएंगे, डॉप्सन से मापते हैं। ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 26 के लिए राइट आंसर क्या होंगे? आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 252 में है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 252 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल, किसके द्वारा करवाया गया? जहांगीर के द्वारा करवाया गया था, यानी इसका ऑप्शन और बी राइट आंसर है। लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? बिल्कुल सभी साथी बताएंगे, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव सर्वप्रथम कब बार हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए।
बिल्कुल, कब हुआ था? मई 1952 में हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव कब हुआ था? मई 1952 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 8 पिन जोन में विभाजित है भारत। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? तो इंसुलिन में जो तत्व का अंश होता है वो लोहा का होता है। किसका? लोहा का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, लोहा का होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है, याद रखेंगे। वायुमंडलीय दाब घटता है, अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। 26 अक्टूबर 1962 को सबसे पहले राष्ट्रीय आपात घोषणा की गई थी भारत और चीन युद्ध के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वान झील कहां पर स्थित है? बिल्कुल सभी फ्रेंड आज का आंसर करेंगे, वान झील कहां पर स्थित है? कहां स्थित है? तुर्की में स्थित है। कहां पे? तुर्की में स्थित है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादक पेय पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मादक पेय पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? एथाइल एल्कोहल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एथाइल एल्कोहल पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोपला विद्रोह 1921 में कहां पर हुआ था? बिल्कुल सभी फ्रेंड आंसर करेंगे, मोपला विद्रोह 1921 में कहां पर हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में ये कई बार क्वेश्चन को पूछे गए हैं। बिल्कुल, कहां पर हुआ था? मालवार तट पर हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, मालवार तट पर मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी अवनीति की राजधानी कहां थी? उत्तरी अवनीति की राजधानी कहां थी? तो उत्तरी अवनीति की राजधानी कहां थी? उज्जैन थी। कहां पे? उज्जैन में थी, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम जज्जा कर किसने लगाया था? सर्वप्रथम जज्जा कर किसने लगवाया था? बिल्कुल सभी साथी आंसर बताएंगे इसका, सर्वप्रथम जज्जा कर किसने लगवाया था? तो ये लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? सिंपल सी और इजी क्वेश्चन है, कम से कम ये क्वेश्चन आपका गलती नहीं होना चाहिए। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? बिल्कुल सभी फ्रेंड इसका आंसर करेंगे। बिल्कुल, कौन सा है? प्लूटोनियम है, याद रखेंगे आप सभी। कौन सा है? प्लूटोनियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था, यानी इसका ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारिक उल हिंद की रचना किसने की थी? तारिक उल हिंद की रचना किसने की थी? बिल्कुल सभी फ्रेंड बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होंगे। तारिक उल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी याद रखिएगा, ये किसके द्वारा की गई थी? अलविरनी के द्वारा की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अलविरनी के द्वारा की गई थी। ये किसके साथ भारत आए हुए थे? महमूद गजनबी के साथ भारत आए हुए थे, याद रखेंगे आप सभी। दिल्ली स्थित अशोक के स्थान का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये लगाया गया था टी पेथलर के द्वारा लगाया था। किसके द्वारा? टी पेथलर के द्वारा लगाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल के शासनकाल को कहा जाता है?
तो ये अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल के शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, याद रखेंगे आप सभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवान ए बेवकूफ की रचना किसने की? दीवान ए बेवकूफ की रचना किसने की थी? तो यह की गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दीवान ए बेवकूफ की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अशोक के द्वारा करवाया गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, जिसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मणों पर जज्जिया सर्वप्रथम किसने लगाया था? बिल्कुल, ब्राह्मणों पर जज्जिया सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जज्जिया लगाया था। सिर्फ जज्जिया लगाने की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, शाहजहां के शासन काल को मुगल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर हिंदी की बात करता तो अकबर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासन काल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? बिल्कुल, किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने इबाद खाना को कब बनवाया था? अकबर ने इबाद खाना को कब बनवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबाद खाना को बनवाया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट सवाल है आज का, राज हड़प नीति का संबंध किससे है? राज हड़प नीति का संबंध किससे है? कई बार क्वेश्चन हो चुके हैं, कम से कम ये क्वेश्चन आप सभी का गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सभी फ्रेंड बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होंगे। बिल्कुल, किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार राज हड़प नीति अपनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, याद रखेंगे आप सभी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आज का ये क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्वेश्चन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी स्टडी से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उनमें जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और सभी साथी टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, इंपॉर्टेंट सा पीडीएफ वहीं आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।